अम्बरीश और दुर्वासा की कहानी। भागवत पुराण का एक प्रसिद्ध प्रसंग है जो भक्ति, क्रोध और दिव्य संरक्षण के विषयों को उजागर करती है। राजा अम्बरीश एक महान राजा और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे धर्म पूर्वक अपने राज्य का शासन करते थे और अधिकांश समय भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश अपनी एकादशी व्रत के लिए प्रसिद्ध थे। इस व्रत में उपवास और निश्चित समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास तोड़ना शामिल था। एक दिन जब राजा अम्बरीश ने अपना एकादशी व्रत पूर्ण किया तो उन्होंने निर्धारित समय पर व्रत तोड़ने की तैयारी की। तभी अपनी क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा राजा के महल में पहुंचे। अम्बरीश ने परंपरा के अनुसार ऋषि का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया ताकि व्रत की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। दुर्वासा ने सहमति दी, लेकिन कहा कि वे पहले नदी में स्नान करके प्रार्थना करेंगे। समय बीतता गया और व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त समाप्त होने के करीब था। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार उस समय सीमा के बाद व्रत तोड़ने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता। भगवान विष्णु की भक्ति और ऋषि के प्रति आदर के बीच असमंजस में पड़े अम्बरीश ने अपने पुरोहितों से परामर्श लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि तुलसी जल का थोड़ा सेवन करना व्रत तोड़ने के समान होगा और मेहमान का अपमान भी नहीं होगा। जब दुर्वासा लौटे और उन्हें यह पता चला कि अम्बरीश ने उनके बिना व्रत तोड़ दिया तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपमान और अनादर का कार्य समझा। क्रोध में आकर दुर्वासा ने अपने बालों से एक ज्वलंत राक्षस कृत्या को उत्पन्न किया जो अम्बरीश को नष्ट करने के लिए तैयार था। राजा अम्बरीश शांत रहे और उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे और पूरी तरह से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे ही वह राक्षस अम्बरीश की ओर बढ़ा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा की ओर मुड़ गया और उन्हें उनके अन्यायपूर्ण क्रोध के लिए दंडित करने की धमकी दी। भयभीत दुर्वासा स्वर्ग और पृथ्वी में भागने लगे। सुदर्शन चक्र से शरण पाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा और शिव से सहायता मांगी, लेकिन वे असमर्थ थे क्योंकि केवल भगवान विष्णु ही अपने अस्त्र को वापस बुला सकते थे। अंत में दुर्वासा भगवान विष्णु के पास गए और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने समझाया कि वे अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति के अधीन हैं। जो मेरे भक्त को अपमानित करता है उसे तब तक क्षमा नहीं किया जा सकता जब तक कि भक्त स्वयं उसे क्षमा ना कर दे। अपनी गलती का आभास होने पर दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। करुणामय अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि वह ऋषि को क्षमा कर दे। इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, असली श्रेय है उसके इस गुण में होता है कि अपनी शक्ति को वह किस प्रकार नियंत्रित रख सकता है और उसे व्यक्तिगत लाभ या दुश्मनी के लिए उपयोग नहीं करता, क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति के पीछे स्वयं ईश्वर खड़े हों तो विनाश अवश्यंभावी है।